एकदम क्रीमी टेक्सचर, बहुत ही यमी। आज बनाते हैं नवाबी सेवई। यकीन मानिए, जब ईद पर मेहमान को सर्व करेंगे, मेहमान आपकी वाह वाह करते नहीं थकेंगी। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं सेवई। मैं यहाँ पर पैकेट वाली सेवई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो खुले वाले सेवई से भी बना सकते हैं। बस सेवई लेते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, सेवई बहुत ज्यादा मोटी और बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मीडियम वाली जो सेवई होती है वो ले लीजिएगा। 20 ग्राम करीब सेवई लिया है मैंने। इसे तोड़ लेते हैं, बहुत ज्यादा बारीक अभी नहीं तोड़ेंगे। इस तरीके से बड़े बड़े आकार में तोड़ने के बाद शुगर कोट कर लेते हैं। ये 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ मैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिएगा चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा तो क्या करना है, बस अपने हाथों से ऐसे ही तोड़ते हुए शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि कोट कर लेना है। चलिए तो फिर कोट हो चुकी है, आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। पैन गरम हो चुकी है, ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून घी। देखिए सेवई बनाने के लिए, कोई भी स्वीट डिश बनाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी मेल्ट हो चुकी है, ऐड कर देते हैं शुगर कोट किए हुए सेवई। ऐड करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर रखना है। रखते हुए इसे बराबर चलाते हुए सेवई को अच्छे से भून लेना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है। बहुत ही सिंपल और इजी क्विक बन जाने वाली ये डिज़र्ट है। जब देखिएगा इस तरीके से कलर चेंज हो गई है, यानी कि समझ जाइएगा भून गई है, शुगर भी मेल्ट हो चुकी है, तो फ्लेम को कर दीजिएगा ऑफ। अब बिल्कुल सेवई अच्छे से तैयार है भूनकर। तो चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं। एक पैन पर ऐड करते हैं मिल्क। मैं फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/2 लीटर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। जैसे ही एक उबाल आ जाए, ऊपर मलाई जो जम गई है उसे मिक्स कर देते हैं मिल्क में। धीमी आंच में 2 मिनट के लिए दूध को अच्छे से पका लेते हैं ताकि थोड़ा और गाढ़ा हो जाए, और तब तक जल्दी से एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, यानी कि एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। 1/2 कटोरी दूध लिया है मैंने। ये बहुत ज़्यादा गर्म या तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला दूध है। यही टेम्परेचर को ध्यान पे रखते हुए आपको दूध लेना है। और ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के बदले में आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में ऐड कर देते हैं 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यही प्रोसेस बहुत अच्छे से समझने वाली है। अगर टेम्परेचर दूध का ज़्यादा हाई हुआ तो लम्स जम जाएगी, बिल्कुल गुठलियाँ बन जाएगी और नवाबी सेवई का सत्यानाश हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान पे रखिएगा। दूध वाली पैन ले लेते हैं और इस पर ऐड कर देते हैं यही मिक्सचर। ऐड करने के बाद मिक्स कर लेना है। अगर आप चूल्हे पे चढ़ाकर फ्लेम को ऑन कर ये प्रोसेस करते हैं तो गुठलियाँ बनने की चांसेस होती है, तो इसलिए बिल्कुल चांसेस खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर अलग से दिखा रही हूँ। 3 टेबलस्पून शुगर पाउडर ऐड किया है मैंने और फिर से अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। सारा प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब आपका नवाबी सेवई बनकर तैयार होने वाला है। फ्लेम को धीमी, बिल्कुल धीमे आंच पर रखते हुए आप बिल्कुल बराबर स्टर करते हुए, बिल्कुल रुकना नहीं है, कहीं और नहीं देखना है, किसी और को नहीं ध्यान देना है, बराबर इसी तरीके से चलाते रहना। दूध वाला ये मिक्सचर गर्म हो जाए तो ऐड कर देते हैं मिल्क मेड। मिल्क मेड के बदले में आप मिल्क पाउडर को अलग से ठंडे पानी में घोल लीजिए और ऐड कर दीजिएगा, तो वही वाला टेक्सचर आ जाएगा लगभग। और अच्छे से फिर से स्टर कर लेना है। करने के बाद ऐसे बराबर चलाते रहना, ध्यान पे रखिएगा। बार बार मैं कह रही हूँ, बिल्कुल धीमी आंच पे ही करना है। एक बार से आप सोचिएगा जल्दी से करना है तो ये बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा। देखिए किस तरीके से ये थिक हो गई है। अब आगे की प्रोसेस बिल्कुल फटाफट जल्दी करना है। देखिए बिल्कुल रबड़ीदार ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर दूध का तैयार है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। करने के बाद आगे की प्रोसेस बहुत जल्दी और बहुत ध्यान से देखिएगा, किस तरीके बिल्कुल गरम में ही करना है, इसलिए रुकना नहीं है। ले लेते हैं जिस पे सेट करना है वो बर्तन पे ऐड कर देते हैं सेवई। फ्राई किए हुए जो सेवई थे वो पहले आधी सेवई ऐड कर देना है। आधी सेवई ऐड करने के बाद कोई भी एक कटोरी ले लीजिए, कटोरी से इस तरीके से डैब कर सेट कर दीजिए, बिल्कुल बराबर
टेक्सचर में आ जाए। अब फटाफट से ऐड कर देते हैं ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर। एकदम जल्दी जल्दी कीजिएगा, बिल्कुल हर जगह बराबर तरीके से जाए। अच्छे से डैब डैब कर लेते हैं। सेट करने का भी प्रोसेस बहुत ध्यान से देखना है आपको। अब बचे हुए फ्राई किए हुए जो सेवई है वो ऐड कर देते हैं। फिर से सारी सेवई यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर रही, बस एक लेयर बन जाए इतना ही शामिल करना है, ज़्यादा नहीं। फिर से ऐड कर देते हैं रबड़ीदार दूध वाली ये मिक्सचर। प्लीज़ प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से डैब डैब कर कर फिर से अच्छे से फैला लेते हैं। फैलाने के बाद गार्निशिंग के लिए आप चाहे तो सिर्फ सेवई से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेवई और बारीक कटे हुए काजू, पिस्ता, बादाम का यूज़ करूँगी। अच्छे से फैला लेना है, डेकोरेट कर लेना है ताकि लुकिंग भी अच्छी आए। देखिए, अच्छा खाना बनाना सिर्फ टेस्ट में ही बेस्ट होना ज़रूरी नहीं होता है, टेस्ट में भी अच्छा हो और लुकिंग भी बहुत अच्छी आनी चाहिए ताकि गेस्ट को अट्रैक्ट करे। देखिए बिल्कुल तैयार है। इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज पर रख देना है। 2 घंटे बाद निकाल कर फिर से गार्निशिंग कर लेना है। आप चाहे तो उस समय भी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये नवाबी सेवई ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है ठंडा ठंडा। ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है लखनऊ स्टाइल नवाबी सेवई बनकर। ईद स्पेशल रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी को बेहद पसंद आने वाले हैं। इसकी टेक्सचर देखकर मुंह में पानी आ जाए और खाए बिना रहा ना जाए। मेहमान को सर्व कीजिएगा, यकीन मानिए वाह वाह करते नहीं थकेंगे। ये देखिए, मैं आपको कट कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार टेक्सचर है, बिल्कुल रबड़ीदार। बच्चे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।